Kimbo. Hello everyone and सर ने तो बता दिया आई एम प्रीति। मैं आज अपनी बुक शंखनाद के बारे आप सबसे कुछ बात करने वाली हूँ। ये मेरी रिसेंटली लॉन्च बुक है, मेरी सेकंड बुक है। बट जैसे फर्स्ट बुक तो इम्पोर्टेंट होती है, पर जो ऑथर की लाइफ में कोई एक स्टोरी बहुत ज़्यादा खास होती है और मेरी लाइफ में वो स्टोरी ये शंखनाद है। शंखनाद एक ऐसी कहानी है जो लव स्टोरी है, 400 साल से चली आ रही है और इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये भले ही बहुत पुराने समय से 400 ईयर से चल रही है, पर प्रेजेंट टाइम पे भी उतनी ही रेलिवेंट है और आज के जो हमारी पर्सनल लाइफ में एंड सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें इससे समझने के लिए मिलता है और उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। प्रॉब्लम हमें फिर भी बता देते लोग, बट सॉल्यूशन क्या है वो हमें इससे पता चलता है। शंखनाद का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत। और शंखनाद जो मेरी ये कहानी है ये है आरंभ कलयुग के अंत की और प्रारंभ एक नए युग की। इस नए युग के निर्माण के लिए दो सच्चे प्रेमियों को ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ा, दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ा जिससे किसी को ना गुजरना पड़े। एटलीस्ट जो प्यार करते हैं उनको तो ना गुजरना पड़े, बट दे हैड टू गो थ्रू दिस, सिर्फ इसलिए ताकि एक नए युग का निर्माण हो सके। मैं अपनी बुक से कुछ लाइनें पहले पढ़ूंगी और जिससे स्टोरी की इम्पोर्टेंस समझ में आए। उसके बाद 1-2 पेजेस टू गिव यू अ ग्लिम्स इनटू इट, ताकि आप समझ सके कि क्या है। एंड देन उसके बाद 2-3 मेन कॉन्सेप्ट्स बस उसके बताऊंगी जो इस कहानी को स्पेशल और अलग बनाता है। सिखा सका इश्क जो जग को, सिखा सका इश्क जो जग को, वो ना समझा सके कोई और, चल के इस राह पर इंसानियत पाए वो, जो ना दे सके कोई और। जलना पड़ा है इश्क को सिखाने इंसानियत का साथ, जलना पड़ा है इश्क को सिखाने इंसानियत का साथ, फिर भी ना समझ सके कोई, तो क्या करे तेरा मेरा और हमारा प्यार। जैसे जीवन मृत्यु के लिए है जरूरी, वैसे अंत है नई शुरुआत के लिए जरूरी। बिछोड़ा लिखे है मिलन की कहानी, ये है तेरी मेरी और हमारी कहानी। ये कहानी है एक राजा की, उसकी रानी की और उस रानी और उसके प्रेमी की। अपने कर्मों और प्यार से बंधे ये दिन कैसे एक युद्ध का कारण बने और उस युद्ध ने उनके जीवन को ऐसा बदला कि 400 सालों तक ये एक श्राप के तले चले। उनको मुक्त कराने उनके ही श्राप से स्वयं देवी देवता ने लिया अवतार। दो सच्चे प्रेमी जले जुदाई में 400 सालों तक, जैसे जले थे राधा कृष्ण 100 सालों तक। जुदाई की पीड़ा है भारी, ये समझे वही जो सच्चा इश्क करे। रिश्ते नाते और दायित्व के तले कैसे इंसान भटक गया है और अंधकार की राह पर चल पड़ा है, ये सार हमें इस कहानी से मिलता है। ये कविता जवा दिलों से लेकर उम्र के तजुर्बे से भरे हुए को एक समान छू जाए, कुछ इस प्रकार लिखी है मैंने। ये जीवन एक रंगमंच है, ये हम सब जानते हैं, पर इस कविता से हमें पता चलता है कि रंगमंच होता क्या है। जो भी हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है। हकीकत तो वो है जो हमारे जीवन को चलाती है। ये एक अटूट सच है। बहुत ही सरल तरीके से ये बात इस कविता में के माध्यम से मैंने समझाई है। इस कविता को मैं 2 भाग में प्रकाशित कर रही हूँ। ये पहला भाग है और ये कविता एक ऐसी कहानी है जो 400 सालों से चली आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, खत्म नहीं हुई थी, ये अभी भी चली आ रही है। 400 साल पहले रचे इतिहास ने चंद जिंदगियां कुछ इस कदर बदली कि उससे सारा जग प्रभावित हुआ।
जो प्रभाव उन्होंने डाला वो खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, पर समझ सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा जो परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न हुई है और उनमें ही समा जानी है। विज्ञान की भाषा में इसे ऊर्जा कहा जाता है, और ऊर्जा जो शरीर धारण करे उसे आत्मा कहा जाता है। ऊर्जा अपने संपूर्ण रूप में स्त्री और पुरुष दोनों रूप में एक साथ पाई जाती है, वही उसकी असली पहचान होती है। अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, चीनी इसे यिन यांग कहते हैं, कई इसे दर्पण छवि, इंग्लिश में ट्विन फ्लेम, और विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से जानी जाती है ये ऊर्जा। जो दैवीय शक्तियाँ होती है वो ऐसी ही संपूर्ण ऊर्जा होती है। ये धरती पे जब भी जन्म लेती है तो दो शरीर में जन्म लेती है। इनका मिलना अनिवार्य होता है और इनका संपूर्ण मिलन ज्यादा अनिवार्य होता है। इनका संपूर्ण मिलन होता है मानसिक, शारीरिक, जज्बाती और आध्यात्मिक। और ये समझना जरूरी है कि इन चारों चीज़ों को एक समय में एक साथ होना चाहिए। इनमें से अगर एक चीज़ भी नहीं है तो वो संपूर्ण मिलन नहीं कहलाता है। इनका मिलना अनिवार्य होता है क्योंकि इनके संपूर्ण मिलन से जो है मानसिक, शारीरिक, जज्बाती और आध्यात्मिक एक ऐसी पवित्र ऊर्जा का संचालन होता है जो धरती की ऊर्जा को एक स्तर ऊपर ले जाती है और इनकी जुदाई तबाही मचाती है। इनके बिछोड़े से एक ऐसा असंतुलन होता है जिससे धरती कांपती है, और विडंबना ये होती है कि इंसान इसे समझ ही नहीं पाता क्योंकि खुली आंखों से हम इस कंपन के स्रोत को देख नहीं पाते हैं और इंसान सोचता है कि धरती कहर खा रही है। इनके बीच में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जो इन्हें एक दूसरे के पास खींच लाती है और वो हर पल एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इसे जग प्यार का नाम देती है, प्यार जो जग कल्याण करती है। ये कविता दो ऐसे ही सच्चे प्रेमियों की कहानी है जिसे जग याद रखेगा एक उदाहरण की तरह। इनकी कहानी एक ऐसा इतिहास रचने वाली है जिससे ये खुद अनजान है। भविष्य जानना सब कुछ नहीं होता, पर उसका प्रभाव जानना ज़्यादा जरूरी है। इनका रचा हुआ प्रभावशाली इतिहास हम दूसरे भाग में जानेंगे। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर है, जैसा कि नाम ही है शंखनाद, कहानी तेरी मेरी और हमारी। मैंने कहा था राजा है, रानी है और उस रानी का प्रीतम है, लवर है। तो जो राजा है वो है तेरी, जिसको स्टोरी में रामगढ़िए की तरह रामगढ़िए का नाम दिया गया है। दूसरा कैरेक्टर जो मेरी है वो है प्रोटैगनिस्ट स्टोरी की, जो राजकुमारी है और रामगढ़िए से शादी करने के बाद वो उसकी रानी बनती है और उसका नाम प्याली है। और ये कहानी जो है ये वर्तमान के जीवन में, इस जन्म में 21st सेंचुरी में उसने लिखनी शुरू की, जिसमें उसने बताया है 400 साल से लेकर अब तक उसके साथ क्या। जो तीसरा किरदार है जो हमारी जो है वो है प्याली का जो लवर है, बॉयफ्रेंड है, जिसको हमने राजगढ़िए का नाम दिया है। अब मैं कुछ लाइनें अपनी स्टोरी की शुरुआत की पढ़ूंगी, बाकी की आपको खुद पढ़नी पड़ेगी बुक से। सदियों से चली आई ये रीत, सदियों से चली आई ये रीत, प्यार ने क़यामत उठाई। क्या सही क्या गलत प्यार न समझे कुछ, अगर समझे है कुछ तो वो है बस दिल से दिल का मेल। नियमों के रंग में रंगा रिश्ता कर्मों का फल दिलाए, नियमों के रंग में रंगा रिश्ता कर्मों का फल दिलाए। आत्मा से आत्मा का रिश्ता आध्यात्मिकता के शिखर में पहुंचाए। दोनों अपना दायित्व निभाए, पूरब लिखा पाए सब कर्मों का खेल सब, पूर्व लिखा पाए सब कर्मों का खेल सब। अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर इस रंग मंच से निकल तू। सच्चा प्यार वो जो आंखों की धूल हटाए, सच्चाई की रोशनी जगाए, सबको समान बताए, कर्मों का खेल समझाए।
जो तू समझ गया इसे तो मुझे भी समझाना, जो तू समझ जाए इसे तो मुझे भी समझाना। 400 सालों से तड़पा मेरे इश्क में जो, मैं उसे भी समझाऊं। उसने मेरे प्रीतम संग मेरी जोड़ और पीड़ न समझी, उसने मेरे प्रीतम संग मेरी जोड़ और प्रीत न समझी। समझा कुछ तो बस अपना दृष्टिकोण, सुहागन बना मुझे अपनी राज्य की रानी बनाया। प्याली प्याली मेरी प्याली बस यही नाम गुनगुनाया। मेरी खूबसूरती और हुनर ने इस सारे जग को दीवाना बनाया। मैंने समाज के दायरे को निभाते हुए अपने प्रीतम का साथ छोड़ उसे अपना पति बनाया। प्रीतम संग था रूह से रूह का मिलन, उसने मेरी कश्मकश समझी। प्रीतम संग था रूह से रूह का मिलन, उसने मेरी कश्मकश जानी। पिता का मान सम्मान है सर्वोत्तम, पिता का मान सम्मान है सर्वोत्तम। उन्होंने मेरे ब्याह का वचन देते हुए मेरी इच्छा ना जानी। ना बता सकी कि बसता है मेरे दिल में एक राजकुमार, वो है राजवड़ियों का एक लौता उत्तराधिकारी। ना बता सकी कि मेरे दिल में बसता है राजकुमार, है वो राजवड़ियों का एकमात्र उत्तराधिकारी। 400 सालों उपरांत भी बसती है उसमें मेरी जान, आज भी 400 सालों उपरांत बसती है उसमें मेरी जान। पर पिता ने रामगढ़िए संग ब्याह रचाया, मैं तो थी राजा की राजकुमारी, मैंने अपना दायित्व निभाया। इसके बाद आप सबको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये एक कहानी तो है, तो इस कहानी के जरिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग से रिलेटेड कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। इसके सबसे पहला तो है ट्रू लव एंड मैरिज। सच्चा प्यार क्या है? आज तो इंसान सच में भूल चुका है। सच्चा प्यार शादी, रीति रिवाज, हर चीज से परे है। वो खुद में संपूर्ण है और पवित्र है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो रिश्ता प्यार से नहीं है वो रिश्ता ही नहीं है। प्यार को शादी की जरूरत नहीं है, बिना शादी के भी प्यार पवित्र है। पर जिस शादी में प्यार ही नहीं है वो शादी किसी काम की नहीं। वो शादी सिर्फ मेंटल, फिजिकल बीमारियां, एलिमेंट्स का घर है। प्रैक्टिकली एज अ प्रोफेशनल, जब हम एज अ साइकोलॉजिस्ट में हम काउंसलिंग करते, थेरेपी करते, लोग आते हैं हमारे पास, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, ये बॉडी पेन हो रहा है, वो हो रहा है। बट असली प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम जड़ पे जाते हैं तो पता चलता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। अगर हम किसी भी कल्चर को उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। एंड मैरिज के साथ इट इज जो पूरी तैयारी होती है, फर्स्ट रस्म से लेकर लास्ट रस्म तक, सिर्फ वेडिंग तक की जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आज हम जैसे हल्दी रस्म और वगैरह वो सब होती है। देन फिर या हर रिलीजन में अपने जो भी है कस्टम वो होते हैं। एंड देन इट गोज टू सुहागरात एंड फर्स्ट नाइट, जो भी बुलाए। तो आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने शुरुआत में कहा था कि 4 चीज़ें जरूरी होती है संपूर्ण मिलन के लिए। अब अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से सोचें, जो हमारी शादी की जो भी रस्में होती है वो कैसे रिलेट हो रही है। तो एक्चुअली जब हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था ये संपूर्ण मिलन क्या होता है, तो उन्होंने इसलिए ये कस्टम शुरू किया था। दैट वॉज द रियल मीनिंग ऑफ इट, दैट कंप्लीट मिलन जिसे बोला जाता है, जो होलनेस, द कमिंग टुगेदर इन द होल फॉर्म, ताकि एक प्योरिटी का, एक न्यू प्योरिटी का को उत्पन्न किया जा सके। उसके लिए ये सिर्फ एड था, हेल्पिंग हैंड थे। बट थ्रू टाइम इंसान भूल गया कि शादी क्या है, और वो सिर्फ स्टेटस सिंबल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बन के रह गया कि यस टू पीपल आर कमिंग टुगेदर इन अ वेडिंग। बाकी उसकी मीनिंग, रस्मों रिवाजों की सब इंसान भूल गया। फर्स्ट we need to understand what true love is, marriage is। तभी अगर हम वो समझेंगे तो ये समझेंगे कि आज के टाइम पे मैरिजेस चलनी क्यों नहीं रही। अगर उसको इम्पोर्टेंस, मैरिज इतनी इम्पोर्टेंट है तो ये समझिए चल क्यों नहीं रही है। और उसके लिए पहले ये समझिए कि मैरिज है क्या चीज़, लव है क्या चीज़। एंड हमारी जो सोसाइटी हम जो भी करते हैं
सोसाइटी क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, उस चीज़ पे हम इतना घुस जाते हैं कि हम अपना मेंटल बैलेंस ही खो देते हैं। हमें कुछ होगा तो सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू कम एंड लिव आवर लाइफ्स, हमें खुद जीना है। एंड ये एक चीज मान के चलिए कि अगर हम सारी दुनिया की नजर में अच्छे बन जाते हैं, इफ यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग गुड, और दुनिया हमें सातवें आसमान में भी चढ़ा दे, पर अगर वो रब की नजर में गलत है तो हमारे वो कर्म कभी भी बर्बाद नहीं होंगे। और ये बहुत अच्छी तरीके से इस कहानी में समझाया है। जब आप रीड करेंगे तब आप समझेंगे, क्योंकि वो बोलती है जग संग सच्ची बनी मैं, पर रब संग झूठी बनी मैं, और उसके कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ता है और बहुत दर्दनाक होता है। दुनिया उसे बहुत महान मानती है, ये आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। पर ऑन द सेम हैंड, अगर हम भले ही हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और उसके लिए भले ही हम दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़े, दुनिया हमें ना स्वीकारे, पर अगर हम सही कर रहे हैं तो रब हमारे कर्मों को और हमें भी प्रवान करते हैं, एक्सेप्टेड है। और उनकी नज़र में एक बार हम अच्छे हो गए तो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद जो हमारे कर्म है अपने आप ही सही होते हैं, जिसको हम फिर किस्मत बोलते हैं, हमारे साथ है अच्छा हुआ या बुरा हुआ जो भी है वो हम खुद संवारते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस कहानी में बहुत अच्छे से समझ पे आएगी। उसके साथ जो एक और चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेवरी ऑफ वुमेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ मैन, जो इस कहानी में उभर के आई है। वी हैव सर्टन क्वालिटीज, जैसे ब्रेवरी हम यूजली मैस्कुलिन क्वालिटी मानते हैं, एंड जो त्याग है, सेक्रीफाइस है, सब्र है, उसको हम लोग फेमिनिन क्वालिटी मानते हैं। बट द ट्रुथ इज कि वो इक्वली दोनों में ही होता है। द प्रोपोर्शन कैन बी मोर और लेस, द रेशियो जो है इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। बट इन अ ह्यूमन, वो चाहे पुरुष हो या औरत हो, उसमें दोनों ही क्वालिटीज़ होती है। दीज आर जस्ट क्वालिटीज़, और हमें उन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। विमेन की ब्रेवरी को भी एक्सेप्ट करो, मैन के सेक्रीफाइस को भी। तो औरत की बहादुरी और औरत का साहस और आदमी का त्याग देखने को मिलता है हमें इसमें। जो प्याली थी वो खूबसूरत तो थी, पर उसके साथ वो युद्ध कौशल में भी बहुत आगे थी, और वो इतनी गुणी थी और इतनी समझदार थी, इतना दिमाग था कि जो उसके पिता राजा थे, पर जब वो छोटी थी तब से ही उससे पूछ के एक एक फैसला लेते थे। वी नीड टू एक्सेप्ट इट, पर क्या दुनिया सम्मान देती है इस चीज़ को? नहीं देती है, और उसके पिता ने दिया। सेम में जो राजबड़िया था वो, और जो रामगढ़िया भी था, वो दोनों ही पुरुष थे, राजा थे, राजकुमार थे। ऑब्वियसली उनमें ब्रेवरी थी, साहस था, वो राज्य चला रहे हैं, सब कुछ है, एंड युद्ध नीति में एवरीथिंग में आगे थे। बट इस स्टोरी में यू विल कम टू सी कि उन्होंने त्याग भी किए, सेक्रीफाइसेस किए। सब्र उनसे सीखने को मिलता है। सब्र क्या है? वो राजबड़िया सिखाता है, जो उसने एक नहीं हर जन्म में इस जन्म तक में सिखाया। दैट इज सब्र, जो उससे सीखने से मिलता है। त्याग दोनों ने सिखाया, राजबड़िया और रामगढ़िया ने। तो ये मैन की क्वालिटी, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी मैन बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बट क्या हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं उनकी उन सेक्रीफाइसेस को? यूजली नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हम उनको वो ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देते हैं जिसके वो हकदार है। सो मेन एंड वुमेन बोथ में अपने ही लेवल पे कुछ ना कुछ करते हैं। वी नीड टू रेस्पेक्ट बोथ द क्वालिटीज इन दैट, जो इसमें बहुत खुल के आई है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरी स्टोरी में है, वो है कर्म। ये कर्म ही है इस पूरी कहानी का बेस। बेसिकली जब से ये संसार की रचना हुई, हम आए, तब से लेकर अब तक हमने जितने भी कर्म किए हैं, दैट इज समथिंग क्यूमुलेटिव कर्म। हमारा पूरा पिटारा है अभी तक का, शुरू से लेकर अब तक हमने जितने भी जन्मों में जो भी किया। पर हम जब भी जन्म लेते हैं, वो सारे कर्मों का हिसाब हम एक जन्म में नहीं ले सकते, चाहे गुड हो या बैड हो। तो हर जन्म में, जैसे ये जन्म लिया हमने, तो डिसाइडेड होता है कि कुछ पर्टिकुलर कर्म हमने जिस भी जन्म में किए हैं, उनका हिसाब हमें इस जन्म पे करना है। गुड बैड दोनों ही होता है। सो दैट इज स्पेसिफिक। एंड थर्ड होता है कि हर पल हम नए कर्मों को भी बना रहे हैं।
जिसको हम लोग किस्मत बोलते हैं, किस्मत हम ही अपने कर्मों से बनाते हैं, वो हमारा रिजल्ट होता है और व्हाट वी हैव डन, एंड देन अगेन हम जो नए कर्म कर रहे हैं वो आगे हमारा फ्यूचर बनाता है। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। और ये कर्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से इस पूरी स्टोरी में समझाया गया है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। एक एक छोटी चीज़ को बताया गया है कि कैसे कौन से कर्म की वजह से इस जन्म में या इस समय ये फल मिला। उसी कर्म का जन्म हमें उस जन्म में भी मिल सकता है फल, या अगले जन्म में भी किसी भी जन्म में मिल सकता है। तो बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। इसके अलावा बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये बुक शंखनाद लॉन्च करने से पहले मैंने एक और बुक लॉन्च की थी, S3 तो नहीं जन्मी अग्नि परीक्षा दी। तो उस बुक में बहुत ही सिंपल छोटी कविताएं हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझाए गए। अब ये बुक आई है, इसका सेकंड भाग भी आएगा, बट उसके पहले बीच में नेक्स्ट मंथ एक और बुक लॉन्च करूँगी मैं, दैट इज़ रंग जज्बातों के इश्क जुदाई इंतज़ार। उसमें वो कविताएं हैं जो प्याली ने इस जन्म में 21st सेंचुरी में, जो अभी इसका जो कर्म जन्म है, इसमें जो उसने कविताएं अपने राजबड़िये के लिए लिखी है वो उसमें है। एंड उसको रीड करने से उनकी सिचुएशन, उनका प्यार, उनकी द इम्पोर्टेंस ऑफ द लव एंड सब कुछ, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। तो जब तक सेकंड पार्ट नहीं आता तब तक अगर किसी को उनके प्यार में रंगना है तो रंग जज्बातों के भी जब लॉन्च होती है आप खरीद सकते हो। टिल देन आप ये मेरी फर्स्ट बुक है, इट इज़ देयर एंड यू वांट टू कुछ एंड अगर आपको शंखनाद लेनी है, आई एम रियली सॉरी आई डोंट हैव द कॉपी ओवर हियर, क्योंकि वो यहाँ आज के रीडिंग सेशन से पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो इसलिए आज मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है। बट आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं, ई बुक भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आपको रिव्यू चाहिए है, अगर आप ई बुक लेंगे तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, बस शंखनाद कहानी तेरी मेरी और हमारी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आई वुड प्रेफर कि आप पहले लिंक से करें, एंड गूगल एंड दूसरों में भी वो अवेलेबल है, बट पहले लिंक में करने से ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको रिव्यू चाहिए है तो शिवा सर ने शंखनाद रीड की है एंड जहान अंकल ने रीड की है S3 तो नहीं जन्मी। आपको वो लाइव फीडबैक दे देंगे कि बुक्स कैसी है। दैट इज इट। आई होप आप लोग को मेरी बुक पसंद आएगी। प्लीज एंजॉय। वी वर स्पीचलेस है ना।